दोस्तों, इस 4 मिनट का वीडियो पूरा देखना, क्योंकि मैंने इस वीडियो में बुरे से बुरे हालात में भी खुश रहने के मंत्र बताए हैं। जो ये आदतें आपने अपना ली तो आप ऑटोमेटिकली खुश रहने लगोगे। और एक बात और कि वीडियो को पूरा देखना, यदि आधा देखा तो आपको कुछ भी ज़्यादा समझ में नहीं आएगा। इसीलिए यदि अभी आपके पास टाइम ना हो तो कोई बात नहीं, जब आपको टाइम मिले तभी देखना। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इन 4 मंत्रों में पहला मंत्र है कि ये परवाह करना छोड़ दो कि लोग आपके बारे में क्या कहेंगे। कुछ लोग यही सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे। उनकी सोच तो पता नहीं कहाँ पर गायब हो जाती है। यदि कोई बिजनेस शुरू किया है और थोड़ा सा उसमें नुकसान हो गया तो फिर से इनका दिमाग वहां पर पहुंच जाता है कि लोग क्या कहेंगे। यदि कोई स्टूडेंट है और वो पढ़ाई में होनहार है और ये उनको कजिन और रिश्तेदारों को पता है, लेकिन एक एग्जाम में उसके थोड़े से मार्क्स कम आ गए, तो वो यही सोचेगा कि अब लोग क्या कहेंगे। मैं तो कितना ज़्यादा होशियार था, अब तो मेरी छाप उनके आगे खराब हो जाएगी। लेकिन उसको सोचना तो यह था कि कोई बात नहीं, अगले एग्जाम में बाजी मार लेंगे। इसीलिए ये सोचना बंद कर दो कि लोग क्या कहेंगे। यदि तू अपने सपनों पर काम कर रहा है तो लोग ये बोलेंगे कि तुझसे नहीं होगा, और जब तू उसमें रात दिन मेहनत करके सफल हो जाते हो तो फिर वही लोग वो बोलेंगे कि मैं जानता था कि तू उसमें वैसे जीतेगा। इसीलिए पहला मंत्र है कि ये परवाह करना छोड़ दो कि लोग क्या कहेंगे। दूसरा मंत्र है बहुत ज्यादा सोचना, इसको हम ओवर थिंकिंग भी कहेंगे। अगर आप एक बुक पढ़ रहे हो और कई बार आपकी नजर तो बुक में होती है और आपका माइंड या तो पास्ट में होता है या तो फ्यूचर में होता है। आप बैठे थे बुक पढ़ने के लिए और पढ़ रहे हो पास्ट और फ्यूचर। अगर आप अपने दोस्तों के साथ बैठे हो तो वहां पर उनसे बातें करने बजाय आप कुछ और ही सोच रहे हो। यदि घर पे फंक्शन है और छोटे भाई को कुछ लाने को बाजार में भेजा है और थोड़ी सी देर हो गई तो उनका माइंड फिर से चालू हो जाएगा कि इसने इतनी देरी क्यों लगा दी, और न जाने क्या क्या सोच में बढ़ जाएंगे। लेकिन ये नहीं सोचेंगे कि कदर ट्रैफिक ज्यादा होगा, बाजार में भीड़ ज्यादा होगी। मतलब हमेशा कुछ ना कुछ सोचते रहना। इसीलिए आपको ये आदत छोड़ देनी है। तो दूसरा मंत्र हुआ बहुत ज्यादा सोचना बंद करना। तीसरा मंत्र है दूसरों से ज्यादा उम्मीद करना। इस वाले पॉइंट में कई सारे लोग होते हैं जो दूसरों पर विश्वास करते हैं, कई ज्यादा उम्मीद लगा के बैठे होते हैं। याद रखना, उम्मीद लाइफ में किसी पर भी मत रखना। यदि उम्मीद रखनी हो तो अपने आप पर रखना, क्योंकि यदि तुमने कोई इंसान पर उम्मीद रखी है तो वो आज भी क्या बोलेगा और परसों भी क्या बोलेगा। और किसी पर भी बहुत ज्यादा उम्मीद रखना हमारे लिए बहुत ही ज्यादा नुकसानदायक होता है। इसीलिए तीसरा मंत्र है कि उम्मीद खुद से रखो, किसी और इंसान पर नहीं। चौथा मंत्र है पास्ट में जिंदगी जीना। कई सारे लोग होते हैं जो बस बार बार पास्ट के बारे में सोचते हैं। यार मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मुझे वो जॉब से क्यों रिजेक्ट किया, मेरे उस सब्जेक्ट में मार्क्स क्यों कम आए, ऐसा क्यों हुआ। बस बार बार सोचते रहना। यार एक बात बताओ कि पास्ट के बारे में सोचने से वो वापस आने वाला है, तो फिर उसके बारे में सोचने का क्या फायदा। वो सोचकर आपको हताशा, चिंता, निराशा यही मिलेगी। इसीलिए आपको पास्ट से सीख लेनी है और आगे ग्रोथ करनी है। यदि आप एक प्राइवेट कंपनी में 2 साल से जॉब कर रहे हो, लेकिन फिर आपको वहां से निकाल दिया जाता है और आप दूसरी कंपनी में ज्वाइन हो जाते हो, लेकिन वहां पर आपको थोड़ी सी सैलरी कम मिल रही है, तो फिर आपका दिमाग वही पहली वाली जॉब के बारे में बार बार सोचेगा कि यार इस जॉब से अच्छा तो वो जॉब में मुझे ज्यादा सैलरी मिलती थी। ये सोचने के बजाय आपको सोचना तो ये था कि अब मैं उससे भी ज्यादा पैसे कैसे कमाऊं। इसीलिए चौथा मंत्र है कि पास्ट के बारे में सोचना बंद करना। तो चलो मैं आपको ये 4 पॉइंट रिलेट करवा देता हूँ। पहला मंत्र है कि ये परवाह करना छोड़ दो कि लोग क्या कहेंगे। दूसरा मंत्र है बहुत ज्यादा सोचना बंद करना। तीसरा मंत्र है कि उम्मीद हमेशा खुद से रखो, किसी और पर नहीं। चौथा पॉइंट है पास्ट के बारे में सोचना बंद करना। तो दोस्तों, अगर वीडियो समझ में ना आया हो तो फिर से देख लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।